हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं तर्कशक्ति, यानी कि हम रीजनिंग के बारे में बात करने वाले हैं। रीजनिंग में जो हमारा कंटिन्यू जो अभी टॉपिक चल रहा था वो चला था आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। दोस्तों, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हम यानी कि पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों। हमारी ऑलरेडी यूट्यूब पर 2 क्लासें अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन 2 वीडियो की आपकी लिंक आपको मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप वो वीडियो को वॉच कर लें, क्योंकि दोस्तों सारा जो आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का जो भी आपका सारा बेसिक था वो मैंने उसमें आपको कवर कराया है। तो दोस्तों, मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको वीडियो की लिंक आपको दे रहा हूँ, तो वहाँ पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले हैं आगे कंटिन्यू। तो दोस्तों, आप लास्ट वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और अगर दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि दोस्तों अगर मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, हम हमारे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जैसे कि आपको बोर्ड पर एक क्वेश्चन, इसको आप क्वेश्चन नहीं मान सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला जो आपकी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हम किससे बोलते हैं वो मैंने आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से जो पिछले वीडियो हैं उनमें मैं आपको बताया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं। देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखी जाए, अगर अंग्रेजी वर्ण जो वर्णमाला है उसको विपरीत क्रम में लिखी जाए तो कौन सा अक्षर बाएँ से चौथे नंबर के दाएँ 5वें नंबर का होगा, ठीक है। तो देखो, हम किस प्रकार से बात कर रहे हैं। देखो, अभी हम जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जो हम अभी अल्फ़ाबेट लिखते थे वो ए से हम एम की तरफ जाते थे और एन से हम किसकी तरफ पे जाते थे, जेड की तरफ जाते थे, ठीक है। हम पहले इस टाइप के सवाल बहुत कर चुके हैं, ठीक है। इसी टाइप के सवाल हम आगे करते आ रहे हैं। तो अब हम थोड़ा सा टाइप चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको लॉजिक बनाते हैं क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो देखो, अगर मैं इसी को यहाँ ऐसे स्टार्ट कर दूँ, यहाँ से अगर मैं इसी को ऐसे स्टार्ट कर दूँ, ठीक है, इसी को मैं ऐसे स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। अगर इसी सीरीज को मैं उल्टा लिख दूँ, मतलब उल्टे का मतलब होता है विपरीत क्रम, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं अगर इसको विपरीत लिख दूँ, ठीक है, तो आपको बताना है कि बाएँ से, ठीक है, जो आपका लेफ्ट होगा उसके चौथे नंबर का जो अल्फ़ाबेट होगा उसके राइट 5वें नंबर का अल्फ़ाबेट क्या होगा। तो मैं आपको इसमें एक नोट्स आपको करके लिखवा रहा हूँ, वो आपके लिए बहुत आईएमपी है, ठीक है। तो आप इसको आईएमपी करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, या आईएमपी नोट्स करके भी आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, आप लिखें, मैं नोट करके आप यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। बहुत ही आईएमपी फैक्ट है। इतने टाइप के सारे जो आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो जब भी सीरीज रिवर्स, जब भी मेरे साथ लिखो आप सब, जब भी सीरीज रिवर्स, ठीक है, जब भी सीरीज रिवर्स ऑर्डर में हो, जब भी सीरीज रिवर्स ऑर्डर में हो, ठीक है, जब भी सीरीज रिवर्स ऑर्डर में हो, ठीक है, तो कुछ भी करना है, तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, ठीक है, लिखना, कुछ नहीं करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ लेफ्ट को राइट। आपको वहाँ पे क्या ध्यान रखना है, आप क्या करोगे, जो आपका लेफ्ट है, लेफ्ट को राइट, ठीक है, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट, ठीक है, राइट को लेफ्ट, ठीक है, चेंज कर देना है, ठीक है। देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, आपको बिल्कुल साफ दिख रहा होगा, ठीक है, मैंने क्या लिखा हुआ है,
ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, नोट करके जी आपका IMP फैक्ट है, आप कॉपी में इसको बहुत अच्छी तरह से संभाल के आप इसको लिख लेना, ठीक है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो बाद में आप इसको ढूंढोगे तो आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कि आप बिल्कुल नोट IMP फैक्ट करके इसको आप लिख लो, ठीक है। जब भी सीरीज रिवर्स ऑर्डर में हो, जब भी सीरीज रिवर्स ऑर्डर में हो, आप समझ रहे हो किस प्रकार से, देखो जेड से जब ए की तरफ जा रही हो सीरीज, जब जेड से ए की तरफ जा रही हो सीरीज, जब ये आप क्या करोगे, जब भी सीरीज रिवर्स ऑर्डर में हो तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ क्या करोगे, देखो सिर्फ लेफ्ट को राइट और राइट को आप लेफ्ट चेंज कर देना और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि ये बोला है आपका, ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर में है, ठीक है। ये रिवर्स ऑर्डर में देखो, इसको आपको क्या करना है, इसको आप कर दो लेफ्ट, ठीक है, और इसको कर दो आप राइट, ठीक है। ये मैंने कर दिया राइट और ये कर दिया लेफ्ट, ठीक है। अब देखो इसको मैंने कर दिया राइट और इसको कर दिया लेफ्ट, ठीक है। तो राइट देखो, लेफ्ट कितना है हमारा, लेफ्ट है 5th, ठीक है। राइट कितना है आपका, राइट है आपका 4th, ठीक है। अब आपको एक चीज़ पता होगा, ठीक है, कि आपको एक चीज़ पता होगा, जब भी लेफ्ट और राइट आता है, लेफ्ट और राइट आता है, ठीक है, जब भी लेफ्ट और राइट आता है तो ये क्या करता है, ये आपका जुड़ता है और हमेशा किस में आता है, लेफ्ट में आता है, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट हो गया, ठीक है। ये कितना होगा, 9। अब देखो आपको, अगर आपको देखो मैं आगे ये चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है, जब भी हम कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ेंगे, ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग जब पढ़ेंगे तो मैं आपको क्या बताऊंगा, ठीक है। तो देखो आपको, अगर देखो एजोटी मैंने आपको जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है और उनके जो नंबर हैं, ठीक है, नंबर बोल सकते हो आप, उसको कोड बोल सकते हो, ठीक है, ये मैंने आपको याद कराया था, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा कि 9 नंबर पे क्या आता है, ठीक है, तो 9 नंबर पे जो हमारा आता है वो आता है आपका आई, क्या आता है, आई, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, हमने इसमें कुछ नहीं किया, जो मैंने आपको ये लाइन लिखाई थी, ठीक है, इसी लाइन के आधार पर मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया, ठीक है, कि मैंने क्या किया, लेफ्ट को मैंने राइट चेंज कर दिया और राइट को मैंने लेफ्ट चेंज कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम आगे और करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर हम और आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो अभी जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम कर लेंगे और जो बाकी बचेंगे वो मैं बाद में आपके लिए प्रैक्टिस के तौर पर करा दूंगा, ठीक है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ठीक है, प्रैक्टिस के तौर पर करा दूंगा, ठीक है। देखो यदि अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, विपरीत क्रम में लिखी जाए तो कौन सा अक्षर, तो जाए यहीं से लिख देता हूँ मैं, तो कौन सा अक्षर कौन सा अक्षर, ठीक है, वाय से 17वां, आप यहाँ पे वाय से कितना आएगा 70, ठीक है, 17वां और 17वां के, ठीक है, के 7वां होगा, ठीक है, 7वां होगा, ठीक है, क्या होगा, 7वां होगा, ठीक है। अब देखो एक मिनट के वाय 7वां होगा, ठीक है, यहाँ पे वाय लिख लेना आप, ठीक है, वाय होगा, ठीक है, वाय 7वां होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसमें, देखो आपको इसमें से क्या करना है कि ये दोनों आपका लेफ्ट है, ठीक है। तो आप लेफ्ट कितना आ रहा है, 17 आ रहा है, और लेफ्ट कितना आ रहा है आपका, कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। और जब भी आपका लेफ्ट आए या फिर राइट आए तो आपका घटता है, तो हम लेफ्ट में ही कितना हो जाएगा आपका 10 होता है, 10 पे क्या आता है, तो आपका 10 पे आता है आपका जे आता है, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि जब भी आपका राइट आ जाए या लेफ्ट आ जाए तो हम उसको घटा देंगे, ठीक है, और आपका लेफ्ट राइट आ जाए
और राइट लेफ्ट आया तो उसको हम क्या कर देते हैं, उसको प्लस कर देते हैं। ठीक है, प्लस करने के बाद जो हमारा आता है वो आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा माइनस करने के बाद क्या आ रहा है, 10 नंबर आ रहा है। 10 पे आपका क्या आता है, 10 पे आपका जे आता है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ये सारा ना लिख के हम सिर्फ क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, और हम आगे आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो देखो अब मैं सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन लिखने वाला हूँ। ठीक है, इतनी सारी जो रामायण है, ठीक है, महाभारत है, ये हम सारे नोट नहीं करने वाले हैं। हमें ग्रंथ नहीं लिखना है, हमें करना है क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल सिंपल हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब देखो आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो दाएं से चौथे के क्वेश्चन है हमारा, दाएं से फोर्थ। ठीक है, दाएं से फोर्थ के वाई छठे नंबर का होगा, बताओ। ठीक है, तो देखो मैंने आपको क्या बोला कि आपको वाई को आपको राइट कर देना है। ठीक है, ठीक है, तो इसको कर देते हैं हम लेफ्ट, इसको हम कर देते हैं राइट। ठीक है, लेफ्ट हमारा फोर्थ है आपका, और राइट है हमारा कितना है, राइट हमारा 6। ठीक है, और जब भी आपका ये आता है तो आपका लेफ्ट में आंसर आएगा, ये कितना आ जाएगा 10। ठीक है, और 10 पे क्या आता है, 10 पे आपका जे आता है। अब इसमें आपका जे आंसर नहीं होगा, जे आंसर नहीं होगा क्योंकि आपका रिवर्स ऑर्डर में है। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर की बात करें तो जे आपका इसमें आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो टोटल आपके जो अल्फ़ाबेट होते हैं 26, तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको 27 में से आपको 10 माइनस करना पड़ेगा। जब 27 में से 10 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 17। 17 पे आपका क्यू आता है, ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ए कैसे हुआ। ठीक है, ए कैसे हुआ तो इसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, ए क्यों किया हमने, ठीक है, ए हमने इसलिए किया क्योंकि देखो ये मैंने इसलिए किया कि आपका इसमें 10 आंसर नहीं हो सकता। हमने 27 में से 10 को क्यों घटाया, ठीक है, वो भी हम बता देते हैं आपको। ठीक है, जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या था, आपका दोनों पे लेफ्ट टेबल आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ जोड़ने पर कितना आ रहा था, 9 आ रहा था। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया था। अब इसमें मैंने ऐसा क्यों किया, इसमें मैंने इसलिए किया क्योंकि आपका जो ऑप्शन होंगे, जो आपके पास ऑप्शन होंगे, ठीक है, ऑप्शन में आपका अगर आपका जे आ जाता है, ठीक है, तो आप उस पर टिक कर दोगे। अगर जे नहीं आता है तो आपका एक तरीका और 27 में से आप 10 घटाओगे तो क्यू तो आपके क्वेश्चन में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये दोनों तरीके से बता दिया। ठीक है, बाई चांस क्या होता है कि जो मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया था, ठीक है, उससे के आधार पे आप 10 नंबर पे आप जे निकाल लोगे। ठीक है, 10 नंबर पे आपका कितना आ जाएगा, जे आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये ऑप्शन में जब देखोगे तो जे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको सेकंड जो हमारी कंडीशन है वो क्या है कि आप उसको क्या करो, 27 में से आप उसको माइनस कर दो। 27 में जब उसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 17 मतलब क्यू। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से बता दिया। नहीं तो अगर आपको नहीं बता तो आप क्या करते हैं कि आप उसमें आंसर देख देख के थक जाते हैं और आपको आंसर नहीं मिलता, तो आप मुझे बिलीव करते कि सर ने गलत पढ़ा था। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। अगर आपको ऑप्शन में जे नहीं मिलता है तो आप 27 में से उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम इसको रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड प्यार से छोटा सा कमेंट करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।